पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी अहम सैन्य कार्रवाई हुई है। नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी हाँ। हमारे पास इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं और कुछ लेख भी। तो आज हम इन्हीं के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये बात है 22 जून 2025 की। अमेरिका ने ईरान के कुछ खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जी, 22 जून की सुबह ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से करीब 2:30 बजे, और निशाने पर थे ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अच्छा, और ये हमला कैसे किया गया? कौन से हथियार इस्तेमाल हुए? इसमें अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। ये वो विमान है जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। और इन बॉम्बर्स ने जो बम गिराए उनकी भी काफी चर्चा है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, मॉप बॉम्ब। हाँ, मॉब बॉम्ब। ये बहुत भारी, करीब 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं। बंकर बस्टर जो जमीन में बहुत गहराई तक जाकर मजबूत बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रही थी, कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका पहली बार किसी असल लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है। सच में? पहली बार? जी हाँ। कुल 14 MOB बॉम्ब गिराए गए। इसके अलावा पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई। तो ये काफी बड़ा ऑपरेशन था। अमेरिकी नजरिए से क्या कहा जा रहा है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे एक शानदार सैन्य सफलता बताया है, और उनका जोर इस बात पर है कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए बहुत जरूरी कदम था। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि नतांज को भारी से अत्यधिक नुकसान हुआ है, लेकिन जमीन के नीचे कितना असर हुआ है इसका सही अंदाजा लगाना वो हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। तो आकलन अभी चल रहा है। अच्छा, वहीं ईरान क्या कह रहा है? जाहिर है उनका नजरिया अलग होगा। बिल्कुल अलग। ईरान का कहना है कि नुकसान बस सतही है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। ये जो बयानों का फर्क है ना, ये अक्सर ऐसे टकरावों में दिखता है। सही बात है, दोनों पक्ष अपनी कहानी बताते हैं। खैर, ईरान ने फिर जवाब भी दिया। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। कतर में अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है, अल उदीद। ईरान ने उस पर मिसाइलें दागी। अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। और क्या हुआ उन मिसाइलों का? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 6 मिसाइलें फायर की, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने उन सभी को हवा में ही रोक लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओके, तो अब बड़ा सवाल ये कि अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों और इसी वक्त क्यों? इसके पीछे कुछ वजहें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि जून की शुरुआत में इजराइल ने भी कुछ हमले किए थे ईरान पर। हाँ, वो खबरें आई थी। उसके बाद शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस को ऐसी जानकारी मिली कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेजी दे रहा है। तो उसी के जवाब में ऑपरेशन प्लान किया गया, कोडनेम रखा गया मिडनाइट हैमर। और ये कितना बड़ा ऑपरेशन था अंदाजन? ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इसमें करीब 125 से 145 एयरक्राफ्ट शामिल थे, बॉम्बर, फाइटर जेट्स, सपोर्ट एयरक्राफ्ट सब मिलाकर, और टॉमाहॉक मिसाइलें अलग से। अमेरिका ने इसे काफी सीक्रेट रखा था। समझ गई। अच्छा, ईरान का मिसाइल हमला तो नाकाम रहा, लेकिन उन्होंने एक धमकी भी दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। जी हाँ, ये एक बड़ी धमकी है। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल और LNG गुजरता है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। बिल्कुल गंभीर। हालांकि इसे पूरी तरह से बंद करना मिलिट्री और पॉलिटिकली दोनों तरह से बहुत मुश्किल काम है, पर धमकी अपने आप में मायने रखती है। हमले के समर्थन में है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कई रिपब्लिकन नेता हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम, JD वैंस, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई डेमोक्रेट्स हैं, जैसे AOC यानी अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेस और बर्नी सैंडर्स। वो कह रहे हैं कि ये वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन है। वॉर पावर्स एक्ट वो क्या है? ये एक कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करता है। मतलब वो बिना कांग्रेस की मंजूरी के सेना को लंबे समय तक युद्ध में नहीं भेज सकते। तो ये डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि कांग्रेस इस पूरे मामले की समीक्षा करें। अच्छा, यानी घरेलू राजनीति भी गरमाई हुई है। और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आई? देखिए, रूस ने तो इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पैंडोरा का बॉक्स खुल सकता है, मतलब हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN और यूरोपियन नेताओं ने दोनों तरफ से तनाव कम करने की अपील की है। और जैसा कि उम्मीद थी, तेल के बाजार में भी थोड़ी हलचल, थोड़ी अस्थिरता देखने को मिली है। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर बातचीत की कोई गुंजाइश है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं।
तनाव बढ़ने का खतरा तो है ही, हो सकता है और हमले हों, या साइबर वॉर तेज हो जाए, या फिर खाड़ी में जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनके जरिए टकराव बढ़े। लेकिन बातचीत? हाँ, अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि अगर ईरान आगे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो डिप्लोमेसी का दरवाजा कह सकते हैं पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। मतलब स्थिति अभी बहुत नाजुक है। तेल बाजार पर असर बना रह सकता है और अमेरिकी कांग्रेस में वॉर पावर्स को लेकर बहस भी चलेगी। जी, अगर हम जून 2025 की टाइमलाइन को जल्दी से देखें, 13 जून को इजरायली हमले हुए, फिर 21-22 जून को अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, 22 जून को ही ईरानी संसद ने स्ट्रेट बंद करने के पक्ष में एक सांकेतिक वोट किया, और 23 जून को ईरान ने अल उदीद बेस पर वो मिसाइल हमला किया जो नाकाम रहा। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी अमेरिकी सैनिक कार्रवाई थी जिसका मकसद साफ तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चोट पहुंचाना था। बिल्कुल, जिससे इलाके में संघर्ष का खतरा तो बढ़ा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान की जो प्रतिक्रिया रही है अब तक, खासकर मिसाइल हमले का फेल होना, वो थोड़ी कह सकते हैं संयमित लगती है। शायद वो भी सीधे सीधे बड़े टकराव से बचना चाह रहे हो। तो आगे क्या होगा, ये डिप्लोमेसी पर, तेल बाजार पर और हाँ, अमेरिकी कांग्रेस के रुख पर भी काफी निर्भर करेगा। सही कहा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि जो MOP बम है जिनका पहली बार इस्तेमाल हुआ, हाँ, ईरान कह रहा है नुकसान सतही है, अमेरिका कह रहा है भारी से अत्यधिक है। तो क्या ये वाकई इन सुपर बंकर बस्टर बमों की असली ताकत पर सवाल उठाता है कि क्या ये गहरी भूमिगत जगहों को तबाह कर भी पाते हैं या नहीं, या फिर ये सब बस दोनों तरफ से एक सूचना युद्ध का हिस्सा है? मतलब असल असर क्या हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है कि दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।